दोस्तों, साधारण और असाधारण के बीच में क्या कोई भिन्नता होती है? क्या असाधारण असाधारण से अलग है? आपको क्या लगता है? खैर, हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि असाधारण चीज़ में जो दुर्लभता होती है वो किसी साधारण चीज़ में नहीं हो सकती। इसलिए असाधारण चीज़ों को आप अपने जीवन में बहुत ही खास और विरल स्थितियों में ही देख सकते हैं। ठीक इसी तरह ही अंतरिक्ष में ऐसी भी कई तरह की असाधारण घटनाएं हमेशा घटित हो रही हैं, जिसमें एक घटना हेलीज़ कॉमेट भी है। मज़े की बात यह है कि इस घटना को देखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटना अर्थ पर ही घटित होती है। अब इस दुर्लभ घटना के बारे में कई लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे, क्योंकि हेलीज़ कॉमेट के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। जहाँ देखो बस ब्लैक होल की चर्चाएं है। परंतु दोस्तों, इस कॉमेट के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी अन्य खगोलीय चीज़ के बारे में जानना। वैसे हेलीज़ कॉमेट को देखना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कई सालों के बाद ही पृथ्वी के पास लौटता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं कि आखिरी बार इसे कब देखा गया था और आगे इसे कब देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हेलीज़ कॉमेट एक तरह का आवर्तिक कॉमेट है जो कि हर 75 ईयर्स में एक बार अर्थ के पास आता है। इसलिए इसे अर्थ के सबसे लोकप्रिय कॉमेट भी कहा जाता है। इसे साल 1531 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली के द्वारा खोजा गया था। उन्होंने इस कॉमेट को साल 1531 में, साल 1607 और साल 1682 में 3 बार निरीक्षण किया और पाया कि ये एक बहुत ही दुर्लभ कॉमेट है, जिसे कि एक निर्धारित समय के अंतराल में ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। 2014 से लेकर 2016 के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा रोरेस्टा प्रोब के माध्यम से इस कॉमेट के कई सारे तस्वीर इकट्ठे किए गए। इन तस्वीरों से ये पता चला कि कॉमेट के ऊपर भी पानी मौजूद है, परंतु ये पानी पृथ्वी के ऊपर मौजूद पानी से काफ़ी अलग है। मैं आपको बता दूं कि हेली के इस कॉमेट का रेडियस लगभग 5.5 किलोमीटर है और इसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है। आज भी ये अंतरिक्ष में प्रति सेकंड 0.91 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि कई बार इसकी स्पीड 54.55 किलोमीटर सेकंड तक भी पहुंच जाती है। कई पुराने किताबों से हमें ये पता चला है कि हेलीज़ कॉमेट का उल्लेख कई प्राचीन किताबों में भी है। कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इंसानों ने इस धूमकेतु को 2039 ईयर्स पूर्व से ही देखना आरंभ किया था और 1604 और 87 ईयर्स पूर्व में भी इसे 2 बार फिर से देखा गया था। हालांकि उस समय के लोग कॉमेट को देखे गए इन घटनाओं को अलग अलग ही मान रहे थे। मैंने ऊपर ही हेलीज़ कॉमेट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, परंतु अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। तो चलिए एक बात उन्हीं सवाल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि हेलीज़ कॉमेट को प्राचीन काल से कई बार देखा गया है, परंतु लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इसे हाल ही में आखिरी बार कब पृथ्वी से देखा गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब है साल 1986 का मार्च का महीना। जी हाँ दोस्तों, इस कॉमेट को पृथ्वी के पास आखिरी बार 8 मार्च साल 1986 को देखा गया था। लोगों के मन में उस कॉमेट को लेकर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये ज़रूर होगा कि इसे आगे कब देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस कॉमेट को दोबारा साल 2061 में देख सकते हैं।
दोस्तों, जब हेलीज कॉमेट पहली बार 1986 में अर्थ के पास आया था, तब हमने इसको और करीब से देखने के लिए अंतरिक्ष में कई स्पेसक्राफ्ट भी भेजे थे। उस समय कॉमेट्स और पृथ्वी के बीच की दूरी 6 करोड़ 21 लाख किलोमीटर थी। वैसे और एक खास बात ये भी है कि उस समय हेलीज कॉमेट सूर्य के पास से होकर गुजरा था, जिससे उसे इतने भी अच्छी तरीके से देखा ना जा सका। वैसे नासा का प्रोब हेलीज कॉमेट का सबसे करीबी फोटो खींचने में सक्षम रहा है, जो कि करीब 2 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। क्या हेली को हर 70 सालों में ही सिर्फ एक बार देखा जा सकता है? देखिए, हेलीज कॉमेट को लेकर जो प्रश्न है ये थोड़ा पेचीदा अवश्य ही है, परंतु इसका भी उत्तर आपको मिल सकता है। दोस्तों, मैं यूँ तो ये बात पूरी तरीके से सच है कि हेलीज कॉमेट को हर 75 ईयर्स में ही देखा जा सकता है, परंतु इस धूमकेतु के कुछ छोड़े हुए अवशेषों को आप हर साल अंतरिक्ष में गुजरते हुए देख सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर अक्टूबर अक्टूबर के महीने में ओरिनॉइड मीटियोर शॉर होती है। उल्कापिंडों के इस बारिश में आकाश से जो उल्कापिंड गिरते हैं वो हेलीज कॉमेट के द्वारा छोड़े गए अवशेष है। इसके बाद अगर आप मई के महीने में ऐसे ही उल्कापिंडों की बारिश के धूमकेतु की अवशेषों से बना हुआ है को देखना चाहते हो तो आप ईटा एक्वाराइट्स का इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 75 ईयर्स में ही आप हेलीज कॉमेट को देख सकते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।